हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी श्रद्धालु भाई बहनों का हमारे इस पावन कथा श्रवण में हार्दिक स्वागत है। प्रभु श्री हरि और आदि शक्ति माँ दुर्गा की असीम कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। तो आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि है और दिनांक 8 जुलाई और दिन बुधवार है। आज नौमी तिथि दोपहर 12:22 से प्रारंभ हो जाएगी। देवती नक्षत्र शाम 4 बजे तक रहेगा, तो उसके बाद अश्विनी नक्षत्र का आरंभ होगा। आज का राहु काल दोपहर 12:31 से दोपहर 2:12 तक रहेगा। सूर्योदय होगा प्रातः 5:51 और सूर्यास्त होगा शाम 7:12 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से 5:03 तक रहेगा। तो प्रिय दोस्तों, जीवन में सुख और दुख, लाभ और हानि, मिलन और वियोग आते जाते रहते हैं, किंतु जो व्यक्ति धैर्य, श्रद्धा और भगवान के प्रति अटूट विश्वास बनाए रखता है, उसके जीवन का प्रत्येक कठिन मार्ग भी सरल हो जाता है। तो आज की कथा भी हमें यही शिक्षा देती है कि ईश्वर की कृपा से असंभव प्रतीत होने वाले कार्य भी संभव हो जाते हैं। तो आइए कथा आरंभ करने से पहले माँ भगवती से प्रार्थना करें कि हे जगदम्बे दुर्गा, हमारे मन से भय, अहंकार और निराशा को दूर कीजिए। हमें धर्म के मार्ग पर अडिग रहने की शक्ति दीजिए। हमारे जीवन में सद्बुद्धि, साहस, धैर्य और भक्ति का प्रकाश भर दीजिए। आपकी कृपा से ये कथा हमारे जीवन को पवित्र बनाए और हम सबके परिवार में सुख, शांति एवं समृद्धि का वास हो। अब श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं आज की पावन कथा। महर्षि पुलस्त्य ने कहा, हे नारद, अब मैं तुम्हें एक ऐसे दिव्य तीर्थ का वर्णन सुनाता हूँ जिसका स्मरण मात्र मनुष्य के दुर्भाग्य को दूर कर देता है। उसका नाम है पौलत्य तीर्थ। ये स्थान इतना पवित्र है कि यहाँ श्रद्धा से स्नान, जप, दान और भगवान की आराधना करने वाला मनुष्य खोया हुआ वैभव भी पुनः प्राप्त कर सकता है। जिनका राज्य छिन गया हो, जिनका सम्मान नष्ट हो गया हो अथवा जिनके जीवन में निराशा छा गई हो, उन्हें भी ये तीर्थ नई आशा प्रदान करता है। इसी तीर्थ से जुड़ी एक अत्यंत अद्भुत कथा है। महर्षि विश्वा के ज्येष्ठ पुत्र कुबेर अत्यंत धर्मात्मा, उदार और भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्हें देवताओं ने धन का अधिपति बनाया था और वे स्वर्णमयी लंका के राजा थे। उन्हीं महर्षि विश्वा की दूसरी पत्नी कैकसी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ। समय बीतने पर रावण ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उसे ऐसे ऐसे वरदान प्राप्त हुए कि उसका अभिमान 7वें आकाश तक पहुंच गया। अब उसके मन में केवल एक ही इच्छा शेष रह गई, स्वर्णमयी लंका का अधिकार। उसने अपने नाना और मामा के उकसाने पर अपने ही बड़े भाई कुबेर से कहा, यह लंका अब मेरी होगी, तुम इसे छोड़ दो। कुबेर धर्मात्मा थे, इसीलिए उन्होंने पहले समझाने का प्रयास किया, किंतु रावण का अहंकार किसी की बात मानने वाला नहीं था। तथा दोनों भाइयों के बीच भीषण युद्ध हुआ। रावण ने अपनी शक्ति और वरदानों के बल पर कुबेर को पराजित कर दिया। उसने केवल लंका ही नहीं छीनी, बल्कि भगवान ब्रह्मा द्वारा प्रदान किया गया पुष्पक विमान भी अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद उसने तीनों लोकों में घोषणा कर दी कि जो भी कुबेर को शरण देगा वह मेरा शत्रु माना जाएगा और मेरे हाथों मारा जाएगा। रावण के भय से कोई भी देवता, दानव या राजा कुबेर को आश्रय देने का साहस नहीं कर पाया। अपना राज्य खो चुके कुबेर अत्यंत दुखी होकर अपने पितामह महर्षि पुलस्त्य के पास पहुंचे। उन्होंने विनम्र होकर कहा, भगवान, मेरे अपने ही भाई ने मुझे राज्य से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊं? संसार में मुझे कहीं भी आश्रय नहीं मिल रहा। अब मेरे लिए केवल भगवान और तीर्थ ही अंतिम शरण है। महर्षि पुलस्त्य ने स्नेह पूर्वक कहा, पुत्र, जब संसार के सभी द्वार बंद हो जाए तब भगवान का द्वार खुला रहता है। तुम गौतमी गंगा के तट पर जाओ, वहां भगवान शिव की आराधना करो। उस पवित्र क्षेत्र में रावण का प्रभाव नहीं चल सकता। वहां तुम्हें अवश्य भगवान की कृपा प्राप्त होगी। कुबेर ने तुरंत अपने पितामह की आज्ञा स्वीकार कर ली। वे अपने माता पिता, पत्नी और महर्षि पुलस्त्य के साथ गौतमी गंगा के तट पर पहुंचे। उन्होंने श्रद्धा से स्नान किया, मन को पवित्र बनाया और भगवान शिव की उपासना में लीन हो गए। कुबेर हाथ जोड़कर बोले, हे देवाधिदेव महादेव, संपूर्ण चराचर जगत के एकमात्र स्वामी आप ही हैं। आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। फिर भी मोह में पड़े लोग आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाते। हे भोलेनाथ, आप अपनी अनंत शक्तियों से संपूर्ण संसार का पालन करते हैं। सभी देवता, मनुष्य और प्राणी आपकी आज्ञा से ही अपने अपने कर्म करते हैं। हे करुणा सागर, आपकी कृपा दृष्टि जिस पर पड़ जाती है उसका जीवन धन्य हो जाता है। जैसे आपकी कृपा से श्री गणेश संपूर्ण विघ्नों के अधिपति बने,
वैसे ही आपकी एक कृपा मेरे जीवन को भी बदल सकती है। हे नीलकंठ, आप अपने भक्तों के दुख को अपना दुख मानते हैं। जो आपके चरणों में सच्चे मन से शरण लेता है उसे कभी निराश नहीं लौटाते। कुबेर निरंतर भगवान शिव का स्मरण करते रहे। उनकी तपस्या दिन प्रतिदिन और अधिक गहन होती चली गई। दोस्तों, यदि आप भी भगवान शिव और श्री हरि विष्णु की ऐसी ही दुर्लभ पौराणिक कथाएं नियमित सुनना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक किया करें। यदि अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके घंटे का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली प्रत्येक कथा का संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। कुछ समय बाद कुबेर की कठोर भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन करते ही कुबेर का हृदय आनंद से भर गया। वे इतने भाव विभोर हो गए कि उनके मुख से कोई शब्द ही नहीं निकल पाया। तभी आकाश से दिव्य वाणी सुनाई दी, हे महादेव, कुबेर धन के स्वामी बनना चाहते हैं। इन्हें ऐसा वरदान दीजिए कि ये धर्म पूर्वक संपूर्ण संसार का धन संचालन करें। इनका वैभव कभी समाप्त न हो, इनके शत्रु पराजित हो, ये दान देने में सदैव समर्थ रहें और लोक कल्याण का कार्य करते रहें। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। उनके इस एक शब्द के साथ ही कुबेर का भाग्य बदल गया। भगवान शिव ने उन्हें उत्तर दिशा का अधिपति, धन और स्वामी और देवताओं का कोषाध्यक्ष बना दिया। इसी कारण वह पवित्र स्थान आगे चलकर पौलस्त तीर्थ, धनद तीर्थ और वैश्रवस तीर्थ इन 3 नामों से प्रसिद्ध हुआ। कहा गया है कि जो श्रद्धा और विश्वास के साथ इस तीर्थ में दान, स्नान, जप या भगवान शिव का स्मरण करता है उसकी अनेक मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसके जीवन के बड़े बड़े संकट भी दूर होने लगते हैं। महर्षि पुलस्त बोले, हे नारद, पौलस्त तीर्थ के आगे एक अत्यंत पवित्र स्थान है जिसे अग्नि तीर्थ कहा जाता है। इस तीर्थ में श्रद्धा से स्नान करने वाला मनुष्य अनेक यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त करता है और उसके जीवन के विघ्न दूर होने लगते हैं। प्राचीन काल में गौतमी गंगा के तट पर अनेक ऋषि मुनि एक विशाल यज्ञ कर रहे थे। देवताओं तक यज्ञ की आहुति पहुंचाने का कार्य अग्निदेव के प्रिय भाई जातवेदा कर रहे थे। उसी समय दैत्य कुल में उत्पन्न अत्यंत बलवान असुर मधु वहां आ पहुंचा। उसने क्रोध में आकर यज्ञ को नष्ट करना चाहा और देवताओं के सामने ही जटावेदा का वध कर दिया। जब ये समाचार अग्निदेव को मिला तो उनका हृदय शोक और क्रोध से भर गया। उन्हें लगा कि देवताओं का कार्य करते करते उनके भाई ने अपने प्राण खो दिए। वे अत्यंत दुखी होकर गौतमी गंगा के जल में प्रवेश कर गए और संसार से स्वयं को अलग कर लिया। अग्नि के लुप्त होते ही संसार में बड़ा संकट उत्पन्न हो गया। यज्ञ रुक गए, देवताओं की हवि मिलनी बंद हो गई, मनुष्य के भोजन पकने बंद हो गए और जीवों की जीवन व्यवस्था अस्त व्यस्त होने लगी। तब सभी देवता, ऋषि और पितरों ने एक साथ गौतमी गंगा के तट पर पहुंचकर अग्निदेव की स्तुति की। उन्होंने कहा, हे अग्निदेव, आपके बिना यह सृष्टि चल ही नहीं सकती। यज्ञ आपसे पूर्ण होते हैं, अन्न आपसे पकता है, देवताओं को हवि आपसे प्राप्त होती है और समस्त जीवों का जीवन भी आपकी ऊर्जा पर ही आधारित है। कृपा करके पुनः अपने स्थान को ग्रहण कीजिए। अग्निदेव बोले, मेरे भाई ने देवताओं का कार्य करते हुए अपने प्राण गंवा दिए। यदि मैं भी वही कार्य करूं तो मेरा भी वही परिणाम होगा, इसलिए अब मेरे भीतर कोई उत्साह नहीं बचा। तब देवताओं ने उन्हें आश्वासन दिया, हे हव्यवाहन, आज से समस्त यज्ञों में प्रथम आहुति आपको ही प्राप्त होगी। संसार में आपका सर्वोच्च सम्मान होगा, आपकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होगी और आप तीनों लोकों में निर्भय होकर अपना कार्य करेंगे। देवताओं के प्रेम और सम्मान को देखकर अग्निदेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने पुनः अपना स्थान ग्रहण किया और उसी समय से वह स्थान अग्नि तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कहा जाता है कि इस तीर्थ में स्नान और दान करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। महर्षि पुलस्त आगे बोले, अग्नि तीर्थ के पश्चात एक और महान तीर्थ है जिसका नाम है ऋण मोचन तीर्थ। प्राचीन समय में महर्षि कच्छीवान के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था पृथश्रवा। वे अत्यंत वैरागी थे। उन्होंने न विवाह किया और न ही गृहस्थ धर्म अपनाया। दूसरा पुत्र विवाह योग्य हो चुका था, किंतु बड़े भाई के अविवाहित रहने के कारण उसने भी विवाह नहीं किया। उसे भय था कि कहीं शास्त्रों के अनुसार वह दोष का भागी न बन जाए। समय बीतने पर उनके पितरों ने दोनों पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, मनुष्य जन्म लेकर देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से मुक्त होना आवश्यक है।
धर्मानुसार जीवन व्यतीत करो। बड़े पुत्र ने उत्तर दिया, मैं संसार के बंधनों में नहीं पड़ना चाहता। छोटे पुत्र ने विनम्र होकर कहा, मैं बड़े भाई के रहते विवाह नहीं कर सकता। तब पितरों ने कहा, तुम दोनों गौतमी गंगा जाओ, वहां श्रद्धा से स्नान और तर्पण करो। उस पवित्र तीर्थ की कृपा से सभी प्रकार के ऋणों से मुक्ति मिल जाएगी। दोनों भाइयों ने वैसा ही किया। उन्होंने श्रद्धा से स्नान किया, पितरों का तर्पण किया और भगवान का स्मरण किया। गौतमी गंगा की कृपा से वे सभी प्रकार के दोषों और दुर्गों से मुक्त हो गए। इसी कारण वह स्नान ऋण मोचन तीर्थ कहलाया। कहा गया है कि जो श्रद्धा पूर्वक वहाँ स्नान, दान और तर्पण करता है, उसके जीवन के अनेक अदृश्य बंधन भी समाप्त होने लगते हैं। तो प्रिय भक्तों, यदि आप पूरी श्रद्धा के साथ कथा सुन रहे हैं तो कमेंट में एक बार अवश्य लिखें, हर हर महादेव। आपकी छोटी सी भक्ति भी भगवान तक अवश्य पहुंचती है। तो भीष्म पितामह ने महर्षि पुलस्त्य से पूछा, भगवान, महर्षि मार्कंडेय इतने महान तपस्वी कैसे बने? उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान कैसे मिला? कृपया विस्तार से बताइए। महर्षि पुलस्त्य बोले, प्राचीन काल में भृगुवंशी एक महान तपस्वी थे जिनका नाम मृगकंडु ऋषि था। वे अपनी धर्मपत्नी के साथ वन में रहकर भगवान का निरंतर ध्यान करते थे। कुछ समय बाद उनके यहाँ एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। बालक अत्यंत तेजस्वी था। बचपन से ही उनमें विनम्रता, सेवा और धर्म के संस्कार दिखाई देते थे। जब वो 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन एक सिद्ध महात्मा उनके आश्रम में आए। उन्होंने बालक को देखा और योग बल से उसके भविष्य का विचार किया। कुछ देर मौन रहने के बाद उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, ऋषिवर, आपके पुत्र का भाग्य अत्यंत विलक्षण है, किंतु उसकी आयु बहुत अल्प है। अब उसके जीवन के केवल 6 महीने शेष हैं। यह सुनकर माता पिता का हृदय दुख से भर गया, किंतु मृगकंडु ऋषि ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने उसी समय अपने पुत्र का उपनयन संस्कार कराया और उसे शिक्षा दी। आज से जो भी संत, महात्मा, ब्राह्मण या ऋषि मिले, उन्हें श्रद्धा से प्रणाम करना। बड़ों का सम्मान कभी व्यर्थ नहीं जाता। बालक ने पिता की आज्ञा को अपने जीवन का नियम बना लिया। जहाँ भी कोई साधु या ऋषि दिखाई देता, वह तुरंत उनके चरणों में प्रणाम करता। दिन बीतते गए, 5 महीने और 25 दिन निकल गए। अब उसके जीवन के केवल 5 दिन शेष रह गए थे। इसी समय संयोग से सप्तऋषि उस मार्ग से गुजरे। बालक ने दौड़कर उनके चरण स्पर्श किए। उनकी विनम्रता देखकर 7 ऋषियों के मुख से सहज ही आशीर्वाद निकला, वत्स, तुम चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो, तुम्हारा कल्याण हो। लेकिन अगले ही क्षण जब उन्होंने योग दृष्टि से उसकी आयु देखी तो वे चकित रह गए। उन्हें ज्ञात हुआ कि इस बालक की आयु तो केवल 5 दिन शेष है। वे सोचने लगे, यदि हमारा आशीर्वाद असत हो गया तो ऋषियों की वाणी का मान कैसे रहेगा। तब वे तत्काल उस बालक को साथ लेकर ब्रह्मलोक पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान ब्रह्मा को प्रणाम किया। बालक ने भी विनम्रता पूर्वक ब्रह्मा जी के चरणों में शीश झुका दिया। ब्रह्मा जी ने स्नेह पूर्वक कहा, वत्स, चिरंजीवी भव। यह सुनकर सप्तऋषियों के मुख पर प्रसन्नता लौट आई। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को सारी घटना विस्तार से सुनाई। ब्रह्मा जी मुस्कुराकर बोले, ऋषियों, तुम्हारी वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। आज से ये बालक मेरी आयु के समान दीर्घायु होगा। कल्पों तक इसका यश बना रहेगा। ये महान तपस्वी, महाज्ञानी और संसार में अमर कीर्ति वाला ऋषि बनेगा। ब्रह्मा जी के वरदान से बालक का भाग्य ही बदल गया। वही बालक आगे चलकर महर्षि मार्कंडेय के नाम से समस्त संसार में विख्यात हुआ। महर्षि पुलस्त्य बोले, ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त करने के बाद महर्षि मार्कंडेय अपने आश्रम लौटे और अपने पिता मृगकंडु ऋषि को सारी घटना सुनाई। उन्होंने विनम्रता से कहा, पिताश्री, भगवान ब्रह्मा ने अपनी कृपा से मुझे दीर्घायु होने का वरदान दिया है। अब मुझे मृत्यु का भय नहीं रहा। मैं जीवन भर भगवान का स्मरण कर धर्म और तपस्या का मार्ग अपनाऊंगा। अपने पुत्र के मुख से ये शुभ समाचार सुनकर मृगकंडु ऋषि की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उन्होंने पुत्र को हृदय से लगाया और बोले, वत्स, आज मेरा जीवन सफल हो गया। जिस पुत्र को स्वयं ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, उसे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। अब तुम पुष्कर तीर्थ जाओ, वहां तपस्या करो और संसार का कल्याण करो। पिता की आज्ञा लेकर महर्षि मार्कंडेय पुष्कर पहुंचे। वहां उन्होंने एक सुंदर आश्रम की स्थापना की और वर्षों तक कठोर तपस्या की। कहा जाता है कि उस आश्रम में श्रद्धा से स्नान, जप और भगवान का स्मरण करने वाला मनुष्य अनेक पापों से मुक्त होकर दीर्घायु और पुण्य का अधिकारी बनता है।
कालांतर में जब भगवान श्री राम वनवास के समय माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ महर्षि अत्रि के आश्रम पहुंचे, तब उन्होंने विनम्रता पूर्वक पूछा, भगवान, इस पृथ्वी पर ऐसा कौन सा तीर्थ है जहां जाने से मनुष्य को अपने प्रियजनों के वियोग का दुख कम हो जाता है और पितरों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। महर्षि अत्रि मुस्कुराए और बोले, रघुनंदन, आपने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित पुष्कर तीर्थ समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ माना गया है। वहाँ 3 पवित्र सरोवर है, ज्येष्ठ पुष्कर, मध्यम पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर। जो श्रद्धा पूर्वक वहाँ स्नान करता है, तर्पण करता है और पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पूर्वज संतुष्ट होकर उसे आशीर्वाद देते हैं। महर्षि अत्रि के वचन सुनकर श्री राम ने तुरंत पुष्कर जाने का निश्चय कर लिया। कई वन, पर्वत और नदियां पार करते हुए श्री राम, सीता और लक्ष्मण पुष्कर पहुंचे। उन्होंने पहले पवित्र सरोवर में स्नान किया और देवताओं तथा पितरों का तर्पण किया। उसी समय वहां महर्षि मार्कंडेय अपने शिष्यों के साथ पधारे। भगवान श्री राम ने उन्हें दूर से ही प्रणाम किया और अत्यंत विनम्रता से कहा, भगवान, मैं अयोध्या के महाराज दशरथ का पुत्र राम हूँ। महर्षि अत्रि की आज्ञा से इस पवित्र तीर्थ में आया हूँ। कृपा करके मुझे यहाँ के दिव्य स्थानों का महत्व बताइए। महर्षि मार्कंडेय ने प्रसन्न होकर कहा, रघुनंदन, आपका यहाँ आना अत्यंत शुभ है। यह स्थान देवताओं और पितरों का प्रिय क्षेत्र है। यहाँ एक पवित्र बावली है जिसे अभियोगा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ श्रद्धा से पूजा और श्राद्ध करने वाले मनुष्य को अपने दिवंगत प्रियजनों का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। मार्कंडेय ऋषि के वचन सुनकर श्री राम का हृदय भाव विभोर हो गया। उन्होंने अपने पिता महाराज दशरथ, माताओं भरत, शत्रुघ्न और अयोध्या के सभी प्रियजनों का स्मरण किया। संध्या होने पर सभी ने विधि पूर्वक संध्या वंदन किया और वहीं विश्राम करने लगे। रात्रि के अंतिम प्रहर में श्री राम ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि वे अयोध्या में हैं। उनके सामने महाराज दशरथ विराजमान हैं। चारों ओर परिवार के सभी सदस्य बैठे हैं। वातावरण अत्यंत मंगलमय है। उसी प्रकार माता सीता और लक्ष्मण जी ने भी शुभ स्वप्न का अनुभव किया। प्रातःकाल जब श्री राम ने ये बात वहां उपस्थित ऋषियों को बताई, तब उन्होंने कहा, रघुनंदन, यह कोई साधारण स्वप्न नहीं है। आपके पितर आपको संकेत दे रहे हैं। उनका विधि पूर्वक श्राद्ध करना अत्यंत आवश्यक है। इससे उन्हें तृप्ति मिलेगी और आपको भी महान पुण्य प्राप्त होगा। पितरों के निमित्त श्राद्ध की तैयारी। ऋषियों के वचन सुनकर श्री राम ने तुरंत श्राद्ध की तैयारी आरंभ कर दी। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, भैया, वन में जो भी उत्तम फल, कंद मूल और पवित्र सामग्री उपलब्ध हो, उसे शीघ्र ले आइए। आज हम पूरे श्रद्धा भाव से पितरों का श्राद्ध करेंगे। लक्ष्मण तुरंत वन में गए और अनेक प्रकार के फल, कंद मूल तथा आवश्यक सामग्री लेकर लौट आए। माता सीता ने अत्यंत पवित्र भाव से भोजन तैयार किया। श्री राम ने स्वयं स्नान किया और विधि पूर्वक सभी तैयारियां पूर्ण कर ऋषियों की प्रतीक्षा करने लगे। निर्धारित समय पर महर्षि मार्कंडेय सहित अनेक तपस्वी वहां पधारे। श्री राम ने अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता के साथ उनका स्वागत किया, आसन दिए और वैदिक विधि के अनुसार श्राद्ध का अनुष्ठान प्रारंभ किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया, पिंड दान किया गया और पितरों के निमित्त दान दक्षिणा अर्पित की गई। जब श्राद्ध का अनुष्ठान चल रहा था, तब माता सीता कुछ दूर जाकर शांत भाव से खड़ी हो गई। अनुष्ठान समाप्त होने के बाद श्री राम ने उनसे पूछा, प्रिय, आज तुम ब्राह्मणों के समीप क्यों नहीं आई? माता सीता ने अत्यंत विनम्र स्वर में उत्तर दिया, नाथ, जब आपने श्रद्धा पूर्वक पितरों का आवाहन किया, तब मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं महाराज दशरथ और अन्य पूर्वज वहां उपस्थित होकर ब्राह्मणों के माध्यम से आपका अर्पण स्वीकार कर रहे हैं। उस दिव्य दृश्य को देखकर मैं लज्जा और श्रद्धा से भर गई, इसीलिए दूर खड़ी रही। सीता जी की बात सुनकर श्री राम का हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया। उन्होंने समझ लिया कि श्रद्धा और सच्ची भावना से किया गया श्राद्ध वास्तव में पितरों तक पहुंचता है। उन्होंने माता सीता की धर्म निष्ठा और पवित्र भाव की प्रशंसा की। अगले दिन प्रातःकाल भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी पुष्कर क्षेत्र से आगे बढ़े। मार्ग में वे अनेक पवित्र स्थलों का दर्शन करते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां स्वयं भगवान शिव का दिव्य निवास माना जाता था। वहां का वातावरण अत्यंत शांत और मन को आनंद देने वाला था। पर्वतों के बीच स्थित उस स्थान पर ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। मंद मंद बहती पवन, पक्षियों का मधुर कलरव और भगवान शिव के जय घोष से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो रहा था। जैसे ही भगवान श्री राम ने उस पावन स्थान में प्रवेश किया, उनके शरीर में भक्ति का रोमांच छा गया।
उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम किया और अत्यंत विनम्र भाव से उनकी स्तुति आरंभ की। श्री राम बोले, हे देवों के देव महादेव, आप ही इस संपूर्ण सृष्टि के आदि मध्य और अंत हैं। आपकी इच्छा के बिना इस संसार में कुछ भी संभव नहीं है। हे भोलेनाथ, जो मनुष्य अहंकार छोड़कर आपकी शरण में आता है उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी समाप्त हो जाते हैं। आपके मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा शीतलता का संदेश देता है और आपकी जटाओं में विराजमान मां गंगा समस्त संसार को पवित्र करती है। हे नीलकंठ, आपके संसार की रक्षा के लिए कालकूट विष का पान किया। आपने कभी अपने सुख की चिंता नहीं की, सदैव दूसरों के कल्याण का विचार किया। आप दीनों के नाथ हैं, भक्तों के रक्षक हैं और अधर्म का नाश करने वाले हैं। जो व्यक्ति आपका स्मरण करता है उसका भय दूर हो जाता है। जो आपके चरणों में श्रद्धा रखता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। हे करुणा सागर, मैं बार बार आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदैव धर्म के मार्ग पर अटल रहूं और संसार का कल्याण कर सकूं। इस प्रकार भगवान श्री राम अत्यंत प्रेम और भक्ति से भगवान शिव की स्तुति करते रहे। भगवान श्री राम की निष्कपट भक्ति से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ ही क्षणों में वहां दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा आरंभ कर दी। चारों दिशाएं हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठी। भगवान शिव माता पार्वती के साथ श्री राम के सम्मुख प्रकट हुए। भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक कहा, रघुनंदन, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। यद्यपि तुम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हो, फिर भी तुमने संसार को यह शिक्षा देने के लिए मेरी आराधना की है कि देवताओं में कभी भेद नहीं करना चाहिए। जो शिव का भक्त है वो विष्णु का भी प्रिय है और जो विष्णु का भक्त है वह शिव को भी प्रिय होता है। फिर भगवान शिव बोले, तुम्हारा वनवास सफल होगा। तुम अधर्म का नाश करोगे, रावण का वध कर धर्म की स्थापना करोगे और समय आने पर पुनः अयोध्या लौटकर आदर्श राजा बनोगे। तो जो भी श्रद्धा से तुम्हारा स्मरण करेगा उसे मेरा भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। भगवान शिव के ये वचन सुनकर श्री राम ने विनम्रता पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया। नर्मदा तट पर स्नान कर इसके पश्चात भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी आगे बढ़े और पवित्र नर्मदा नदी के तट पर पहुंचे। तीनों ने श्रद्धा पूर्वक स्नान किया, देवताओं तथा पितरों का तर्पण किया और भगवान सूर्य सहित सभी देवताओं को प्रणाम किया। उस समय उनका दिव्य स्वरूप ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं देवगढ़ पृथ्वी पर अवतरित हो गए हों। नर्मदा तट पर कुछ समय विश्राम करने के बाद वे पुनः अपने वनवास की यात्रा पर आगे बढ़ गए। तो दोस्तों, आज की कथा हमें अनेक अमूल्य शिक्षाएं भी देती हैं। जैसे कठिन से कठिन परिस्थिति में भी भगवान का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सच्ची भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। माता पिता और पितरों का सम्मान करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। तीर्थ, दान, जप और सत्कर्म मनुष्य के जीवन को पवित्र बनाते हैं। भगवान शिव और भगवान विष्णु एक ही परम सत्य के दो दिव्य स्वरूप हैं, इसीलिए कभी भी उनमें भेद नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ इन कथाओं का श्रवण करता है उसके जीवन में धीरे धीरे शुभ परिवर्तन आने लगते हैं और भगवान की कृपा उसका मार्ग प्रशस्त करती है। तो दोस्तों, यदि आपको आज की ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक किया करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल से जुड़ जाएं और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आषाढ़ मास माह की आने वाली सभी कथाएं सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट में एक बार अवश्य लिख दीजिएगा, हर हर महादेव। तो इसी के साथ आज की आषाढ़ मास महात्म कथा का 9वां दिन यहीं पूर्ण होता है। भगवान श्री हरि, विष्णु भगवान भोलेनाथ और जगत जननी माँ दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। कल हम आषाढ़ मास महात्म के 10वें दिन की अत्यंत रोचक, दुर्लभ और प्रेरणादायक कथा लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए दोस्तों। राधे राधे, हरे कृष्णा।